बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्रोग्रामर्स एंड वेलकम बैक। CS 201 की इस सीरीज़ में आज हम 9th लेक्चर के पार्ट 2 में दोबारा कनेक्टेड हैं। पार्ट 1 में हमने फंक्शंस को देखा था कि फंक्शन एक पीस ऑफ कोड है, एक सब रूटीन है जिसको हम एक बार लिख के मल्टीपल टाइम कॉल या रीयूज़ कर सकते हैं, जिसको हमने कहा था कि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो हमने रीयूजेबिलिटी का देखा था प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन में, तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है या उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन है कि हम फंक्शन को एक दफ़ा लिखते हैं और मल्टीपल टाइम रीयूज़ कर सकते हैं, या एक रीयूजेबिलिटी है। हमने फंक्शन का सिंटैक्स देखा था, उसके बाद उसका पैरामीटर देखा था, रिटर्न टाइप क्या होती है, फिर फंक्शन के अंदर हम उसकी बॉडी किस तरह से लिख सकते हैं, डेफिनेशन हमने जैसे जिसको कहा था कि फंक्शन पूरा हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, एक डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट हमने लिखी थी और हमने देखी थी। तो आज हम कुछ प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के ज़रिए से हम कोशिश करते हैं कि ये जो हमने पार्ट 1 में जो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कवर किया था फंक्शन का, तो उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा जो है वो फंक्शंस की कुछ 2, 3 या 4 जितनी हम एग्जाम्पल कर सके तो हम करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल 1 है, हम कोशिश करेंगे बिल्कुल सिंपल से चलें और आगे फिर थोड़ा थोड़ा जो चीज़ें ऐड करते जाएं ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो, आपके लिए फॉलो करना थोड़ा सा आसान हो। तो हम कम्प्लेक्सिटी कह लें, ग्रेजुअली बढ़ाएंगे। सबसे पहले कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल 1 जो हम करेंगे बहुत सिंपल हो। तो इंटेंशनली मैंने एग्जाम्पल 1 सिंपल रखी है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल फंक्शन डिफाइन करना है जो ना तो कोई पैरामीटर हमसे ले रहा है और ना ही हमें कोई रिटर्न कर रहा है चीज़। यानी एक ऐसा फंक्शन है जो कोई पैरामीटर ले भी नहीं रहा हमसे और फंक्शन भी हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। और इसमें क्या कर रहा है फंक्शन कोई एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है यूजिंग काउट। तो हम अपने ऑनलाइन GDB कंपाइलर पे यानी एडिटर पे चलते हैं और इसको कोड करने की कोशिश करते हैं। जी, तो हम अपने ऑनलाइन कंपाइलर पे हैं और मैंने बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम का लिख लिया टाइम सेव करने के लिए। सबसे पहले हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना है, तो हमें यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, यानी हेडर फाइल के बाद और हम अपने मेन के फंक्शन से पहले। फंक्शन ने हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी, तो इसलिए हमने क्या लिखा, वॉइड। पार्ट 1 में देखा था कि वो फंक्शन जो हमें कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, रिटर्न टाइप क्या होगी, वॉइड। वर्ड कीवर्ड लिखा और हमने फंक्शन का नेम लिखना है, तो हम फंक्शन का नेम लिख लेते हैं प्रिंट मैसेज। ये हमने फंक्शन का नाम रख लिया है। और चूंकि हम फंक्शन को कोई पैरामीटर नहीं पास कर रहे, तो हम क्या लिख रहे हैं, पैरेंथेसिस के अंदर भी वॉइड ही लिख रहे हैं। आप चाहें तो ये खाली भी छोड़ सकते हैं, यानी आप चाहें तो ये खाली भी छोड़ सकते हैं और आप चाहें तो इसके अंदर वॉइड लिख सकते हैं। तो ये क्या होगी, डिक्लेरेशन। इससे क्या मुराद है, वॉइड फंक्शन हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, प्रिंट मैसेज फंक्शन का नेम है, क्योंकि ये हमने जब कॉल करनी है फंक्शन को तो ये यूज करेंगे और डिफाइन करते हुए भी। और पैरेंथेसिस के अंदर हमने कहा नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर देंगे, तो यहाँ वॉइड है, इसका मतलब हम फंक्शन को कोई पैरामीटर नहीं दे रहे। एंड पे हमने सेमीकोलन लगा दिया, तो ये क्या होगी, फंक्शन की डिक्लेरेशन होगी। हम अपने मेन फंक्शन में आ जाते हैं और हम यहाँ पे सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा लेते हैं, We are calling our function here। और उसके बाद हम क्या करते हैं, एंड लाइन। हमने मेन में एक सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट किया, ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसके बाद यानी हम चाह रहे हैं कि पहले हम अपनी स्टेटमेंट लिखें ताकि हमें पता हो कि ये हमारी मेन की स्टेटमेंट हम ऐसे ही प्रिंट हो रही है। अब हम अपने फंक्शन को कॉल करने लगे हैं, तो हमने कहा था कि फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का नेम लिखना पड़ेगा। तो प्रिंट मैसेज हमारे फंक्शन का नाम है, हमने वही लिखा है और साथ में हमने पैरेंथेसिस देनी है। और चूंकि फंक्शन को हमने कोई पैरामीटर नहीं देना, इसलिए हमने उसको पैरेंथेसिस को खाली छोड़ दिया। तो ये हमने क्या कर दिया, मेन फंक्शन के अंदर हमने अपने फंक्शन को, जो हमारा फंक्शन है प्रिंट मैसेज का, उसको कॉल कर लिया। उसके बाद अब मेन हमारा यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो हम यहाँ के फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन में पहली जो स्टेटमेंट है आपकी, ये तो बिल्कुल वही आ जाएगी जो आपकी फंक्शन की डिक्लेरेशन है। और अब ये फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो गई है। हमने यही कहा था सिंटैक्स जब हमने पढ़ा था या रिव्यू किया था कि रिटर्न टाइप होगी, फंक्शन का नाम होगा और आगे नंबर और टाइप ऑफ पैरामीटर हो जाएगी और उसके बाद फिर फंक्शन का ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें हमने कुछ भी नहीं करना, हमें ये कहा गया कि आपका फंक्शन एक स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, तो हम सी आउट कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज प्रिंटेड बाय आवर डिफाइंड फंक्शन।
अब आपको याद रहेगा कि ये वो जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज प्रिंटेड बाय आवर डिफाइंड फंक्शन, ये हमारा फंक्शन प्रिंट कर रहा है। और वी आर कॉलिंग आवर फंक्शन, ये क्या है, मेन के अंदर से आ रही है स्टेटमेंट। अब क्या होगा, कंपाइलर जब प्रोग्राम कंपाइल करेगा तो वो देखेगा ऊपर डिक्लेरेशन लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि वो समझ जाएगा कि प्रिंट मैसेज का आपने को फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, लेकिन आप उसको कोई पैरामीटर नहीं पास कर रहे और ये फंक्शन भी आपको कोई रिटर्न वैल्यू नहीं दे रहा। अब आगे प्रिंट मैसेज हमने मेन में कॉल कर लिया, कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि आपने पहले बता दिया कि एक फंक्शन है मेरा। अब उसने देखा कि प्रिंट मैसेज एक फंक्शन कॉल हुआ है, तो मेन से बाहर आकर उसने देखा कि कहीं आपने फंक्शन डिफाइन तो किया होगा, तो यकीनन आपने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, नीचे उसकी डेफिनेशन दी हुई है। वो डेफिनेशन के अंदर चला गया और उसने देखा कि एक स्टेटमेंट आपने प्रिंट की हुई है, तो असल में जहाँ पे आपका प्रिंट मैसेज लिखा हुआ है मेन फंक्शन के अंदर, तो ये उधर से कंट्रोल यहाँ पे आएगा और यहाँ से फिर मैसेज प्रिंट होगा और कंट्रोल वापस मेन के अंदर चला जाएगा। अब इसको चला के चेक करते हैं हम। आप देख सकते हैं वी आर कॉलिंग आवर फंक्शन हियर, ये कहाँ से प्रिंट हुई हुई है, मेन के अंदर से। उसके बाद आपका फंक्शन कॉल हो रहा है प्रिंट मैसेज, और प्रिंट मैसेज जब आया तो कंट्रोल जंप करके मेन से बाहर हमारे फंक्शन के अंदर आ गया, और उस फंक्शन के अंदर आपने क्या लिखा हुआ है, दिस स्टेटमेंट इज प्रिंटेड बाय आवर डिफाइंड फंक्शन, और वही प्रिंट हो रहा है। हमें काम करते हैं, अपने फंक्शन में हम एक स्टेटमेंट और प्रिंट कर देते हैं। चलो जी, हमने ऐसे ही कोई एक स्टेटमेंट लिख दी है और अब इसको दोबारा ज़रा चेक करते हैं चला के। तो देखिएगा मेन में तो हमने एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई है, वी आर कॉलिंग आवर फंक्शन हियर। प्रिंट मैसेज में हम अपने फंक्शन के अंदर हम अपनी एक स्टेटमेंट हमने और लिख दी, तो जब प्रिंट मैसेज कॉल हुआ तो इस फंक्शन में दो स्टेटमेंट आउटपुट हुई और वो दोनों आपको नजर आ रही हैं। तो ये हमारा क्या था, एक सिंपल फंक्शन था, कोई पैरामीटर हम इसको नहीं दे रहे और कोई रिटर्न वैल्यू ये हमें भी नहीं दे रहा, सिर्फ क्या कर रहा है, स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है। तो हमने डिक्लेरेशन लिखी लाइन नंबर 4 के ऊपर, लाइन नंबर 9 के ऊपर हमने फंक्शन कॉल की, लाइन नंबर 14 से लेकर 18 तक हमने फंक्शन को डिफाइन किया या डेफिनेशन दी। उम्मीद करता हूँ कि फंक्शन का जो एक बेसिक कंस्ट्रक्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा, कुछ समझ आई होगी। फंक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई और आप प्रोग्राम बना रहे हो जो आपसे नहीं बन पा रहा, तो ज़रूर लिखिए, आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट। Thank you so much. अपना ख्याल रखिएगा. We'll connect you in lecture 10 of the series, inshallah, pretty soon. Till then, keep practicing and stay blessed. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.